ये रोल नंबर और नेम क्या है क्लास का? डेटा। और ये एक्सेप्ट स्टूडेंट और डिस्प्ले स्टूडेंट क्या है क्लास के? क्या है? तो डेटा क्या होता है हमेशा? प्राइवेट। तो फंक्शंस क्या होते हैं हमेशा? ओके, अगर मैं कुछ नहीं लिखूं तो डिफॉल्ट क्या कंसीडर करेगा वो? अगर मैं कुछ नहीं लिखूं बाय डिफॉल्ट वो क्या गिनेगा? अब मैंने कुछ लिखा है क्या? इसके आगे कुछ लिखा है क्या? नो सर। तो वो क्या गिनेगा? बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज। तो इसके लिए यहाँ लिख के नहीं तो चल जाएगा, और यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि उसको ही प्राइवेट गिन लेगा वो। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? तो ऐसा करना पड़ता है। तो अगर प्राइवेट का नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो डिफॉल्ट प्राइवेट ही गिनता है। ठीक है ना? ओके, अभी ये जो फंक्शन मैंने लिखा है, ये फंक्शन मैंने कहाँ लिखा है? क्लास के जो फंक्शन की बॉडी है वो क्लास के अंदर है कि बाहर है? हाँ, अंदर है सर। क्लास के अंदर है। देखो, अगर हम ऐसा भी कर सकते, देखो ऐसा कि हम क्लास की बॉडी को क्लास के बाहर भी दे सकते हैं, बट हमको क्लास जो फंक्शन का वो है प्रोटोटाइप, वो अंदर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा अंदर? अंदर क्या देना पड़ेगा अपने को? व्हाट इज फंक्शन? व्हाट इज प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप? टेल मी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप? यस महक, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप? बोलते नहीं अल्लाह के आता सब है इसको। शफीक, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप? आई डोंट नो। फंक्शन प्रोटोटाइप बोले तो फंक्शन का फर्स्ट लाइन, ये जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन, ये क्या है? तो फंक्शन का जो फर्स्ट लाइन है जिसमें फंक्शन का नाम है, क्या है? पैरामीटराइज है क्या? नहीं है। और रिटर्न टाइप क्या है? जो ये बताता है, क्या बोलते हैं उसको? फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आप चाहो तो फंक्शन का बॉडी बाहर भी लिख सकते हैं। एक्सेप्ट और डिस्प्ले फंक्शन किसके? क्लास के है ना? तो आप चाहो तो उसका फंक्शन बॉडी का लिख सकते हैं बाहर, क्लास के बाहर। मैंने बाहर लिख दिया, क्लास के बाहर। ये सुनो, अब अंदर क्या लिखना है? सिर्फ फंक्शन का क्या? प्रोटोटाइप, फर्स्ट लाइन, जो हम कभी करके रखे ना पेस्ट करने के, मेन के ऊपर पेस्ट करने के। कहाँ पेस्ट करने के हमेशा, है ना? तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो क्लास के अंदर से क्या लिखा कि क्लास के फंक्शन ये सब है। बॉडी कहाँ लिखी है उनकी? बाहर। बाहर लिखते वक्त अपने को बोलना पड़ेगा कि कौन से क्लास का है। तो एक्सेप्ट स्टूडेंट कौन से क्लास का है? कौन से क्लास का है? तो बाहर लिखते वक्त बोलना पड़ेगा अपने को कि ये स्टूडेंट क्लास का है, और 4 बिंदी लगाने। क्या लगाने का? 4 बिंदी। इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? ये 4 बिंदी है ना, क्या बोलते हैं इसको? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ताकि मालूम पड़े कि कौन सा मेथड कौन से क्लास का है। तो ये कौन से क्लास का है? एक्सेप्ट स्टूडेंट। और ऐसे ही डिस्प्ले स्टूडेंट भी कौन से क्लास का है? तो आप अगर क्लास की बॉडी बाहर लिख रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये है क्लास के फंक्शन ही। ये हमने क्या लिखा है पब्लिक में? समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? किसको समझ में आ गया? किसको नहीं समझ में आया? यस और नो?
हाँ, अब कौन सा स्टाइल ज्यादा अच्छा है, कौन सा स्टाइल ज्यादा अच्छा है, तो देखते हैं। तो अपने पास दो स्टाइल हो गए ना अभी, क्या हो गया, दो स्टाइल, एक जिसमें फंक्शन क्या हो जाए, क्लास के अंदर हो जाए बाहर हो जाए, तो ये क्लास स्टूडेंट खत्म हो गई। तो दो फंक्शन है, उनकी बॉडी अपन ने कहा लिख दी, क्लास के अंदर लिख दी। तो एक टेक्निक तो ये है कि फंक्शन की बॉडी किधर, उसके लिए कोई जरूरत नहीं ऑपरेटर ऑपरेटर की, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, है क्या नहीं, यस और नो। तो ये स्टाइल एक है, ये स्टाइल ए, स्टाइल क्या है ये, वाइट, और ये स्टाइल क्या है, वाइट, यस और नो। सेकेंड स्टाइल क्या है, ये स्टाइल ए है, क्या है ये बाबूराव का स्टाइल है, ठीक है। अब ये स्टाइल बी, और सेकेंड स्टाइल क्या है, क्लास बनाओ, फंक्शन के सिर्फ नाम लिख दो अंदर क्या है, और फंक्शन के बाहर बॉडी लिख, यस नो मे बी। किसको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, यस सर। दो स्टाइल किसको समझ में आ रहे हैं, ओके। और इसके लिए क्या लगने वाला है अपने को, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यस यस और नो। तो यहाँ पर तो दोनों भी स्टाइल हो गया। अब कौन सा स्टाइल कब यूज करने का, अगर आपका फंक्शन स्मॉल है, फंक्शन क्या है, फंक्शन स्मॉल है, ठीक है, 1 लाइन या 2 लाइन, क्या लाइन, या 1 लाइन 2 लाइन, ऐसा जो भी छोटा फंक्शन है आपका, उसमें कोई लूप नहीं है, क्या फंक्शन में लूप्स नहीं है, कोई व्हाइल फॉर नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को क्या लिखने का, अंदर। और फंक्शन अगर लेंदी है, क्या है, और उसके अंदर लूप्स है, क्या है, तो क्या लिखने का उसको, हाँ बता दो, लेंदी LENGTHY, लेंदी है मल्टीपल लाइंस का, क्या है, बहुत सारे लाइंस का है, मल्टीपल, और उसमें क्या है, फंक्शन में क्या है, लूप्स है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, ऐसे लूप्स है फंक्शन के अंदर, तो क्या लिखने का उसको, आउटसाइड। जो फंक्शन की बॉडी क्लास के अंदर रहती है उसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को, एंड दे एग्जीक्यूट फास्टर, दे एग्जीक्यूट फास्ट। और जो फंक्शन बाहर रहते हैं उनको बोलते हैं नॉट इनलाइन, क्या बोलते हैं, उनको इनको इनलाइन नहीं बोल सकते, कुछ बोल, एंड दे एग्जीक्यूट स्लो कंपैरिजन, यस नो मे बी, अंडरस्टूड नाउ व्हेन टू यूज विच टेक्निक। तो अगर आपके फंक्शन जो है वो ना उसमें कोई फॉर लूप है ना व्हाइल लूप है, सिंपल फंक्शन है एक दो लाइन का, तो उसको डाल दो क्लास के अंदर डाल दो। और अगर वो बड़ा है फंक्शन, उसके अंदर लूप से, तो क्या करो, उसका सिर्फ अंदर अंदर क्या लिखो, अंदर सिर्फ क्या लिखो, फंक्शन प्रोटोटाइप, जो हम मेन के अंदर लिखने के, मेन के ऊपर सी में, याद है क्या, सी के अंदर जो फंक्शन लिखने के वो क्या करने के उसका, हाँ तो मैं बोलने का नहीं क्या प्रोटोटाइप है, हाँ कितने काम अपन ने किया ना उसको, अगर बॉडी फंक्शन के नीचे आ रही है, मेन के नीचे, तो क्या कॉपी करने के उसका प्रोटोटाइप, और क्या डाल देने के, मेन के ऊपर, तो जहाँ मेन के ऊपर डालने के वो क्या डाल दो, क्लास के अंदर डाल दो, बॉडी नीचे लिख सकते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, मेन नहीं नीचे, मेन के नीचे लिखते मेन तो नीचे आएगा ना, नहीं पहले पूरा नहीं सी प्लस प्लस बॉटम अप है, क्या है, मेन देखो, मेन से कहानी शुरू होती है ना, तो कहानी शुरू होकर प्रोग्राम कहाँ आता है, ऊपर जाता है कि नीचे आता है, ऊपर जाता है ना, क्लास तो ऊपर है ना, तो बाकी बाकी कोड किधर है, ऊपर है,
तो इसके लिए क्या है ये बॉटम टू अप, और सी के अंदर पहले मेन रहता है, बाकी फंक्शन कहाँ रहते हैं, तो उसको टॉप डाउन क्या बोलते हैं, और सी प्लस प्लस क्या है बॉटम अप, बॉटम से अप, नीचे से ऊपर। जावा भी क्या है बॉटम अप। ठीक है, तो इसको समझ में आया इनलाइन फंक्शन क्या होता, वो फंक्शन जिसकी बॉडी क्लास के अंदर रहती है उसको इनलाइन फंक्शन बोलते हैं। अंदर कब बना सकते हैं हम बॉडी, जब फंक्शन छोटा होता है, उसमें कोई लूप सूप नहीं होते, तो फंक्शन को अंदर लिख देने का। फंक्शन अगर बड़ा है और उसमें लूप्स है, राइट इट इनसाइड द क्लास, outside the class. For that I will require the scope resolution operator. What will I require? उसका सिंबल क्या ऑपरेटर का, 4 बिंदु, कोलन 2 बार, कितने बार कोलन, कोलन 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 2 बार करे तो क्या बन जाता, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विदाउट एनी स्पेस। समझ में आया। अब इनलाइन फंक्शन फास्टर क्यों होता है एग्जीक्यूट, क्वेश्चन क्या है, अंदर रहते हैं इसके। अब उसका एक तुमको देता हूं मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, क्या देता हूं मैं, ठीक है, I'll give you a real world example now. तो लेट्स से कि तुम्हारा, लेट्स से कि तहसीन और अमान दो दोस्त हैं। कौन दोस्त है, तहसीन एंड अमान आर 2 फ्रेंड्स। व्हाट आर द 2 फ्रेंड्स नेम, तहसीन एंड अनदर फ्रेंड नेम इज अमान। ठीक है, अमान का बर्थडे है और तहसीन रहता है हॉस्टल में, तहसीन का रहता है, और अमान रहता है घर पे। तहसीन इज अ हॉस्टलाइट, क्या रहता है ये, क्या रहता है, तहसीन का रहता है हॉस्टल में, और अमान का रहता है घर पे। तहसीन का जो लंच और डिनर है तो उसे मेस लगाया, क्या लगाया उसने, मेस। उसका पर मील का कॉस्ट 50 रुपया है, कितना है, पर मील कॉस्ट कितना है, तो पर मील का कॉस्ट उसका 50 रुपया है। और संडे को उसका मेस वाला उसको नॉनवेज देता है, क्या आता है, चिकन। संडे डिनर, संडे क्या, संडे डिनर में उसका मेनू क्या रहता है, चिकन। ठीक है, और कॉस्ट वही 50 रुपया। ठीक है, अभी जो है एक सैटरडे को अमान बोलता है तहसीन को कि इट इज माय बर्थडे। अमान ने क्या बोला, अमान ने तहसीन को क्या बोला, पता है ना वो कार्टून में जो लगाते इमोजी नहीं, वो जो से बात करते हुए दिखाते ना, तो अमान ने क्या बोला तहसीन को सैटरडे को, टुमारो इज माय बर्थडे। क्या बोला, बर्थडे। टुमारो बोला तो क्या सैटरडे का संडे, संडे, सैटरडे तो आज है, आज सैटरडे है, डेट दिख रहा है, टुडे इज सैटरडे, करंट डेट सैटरडे है। तो अमान क्या होता है, टुमारो इज माय, और तेरे को मेरे बर्थडे में आना है, तेरे को मेरे बर्थडे में आना, यू आर इनवाइटेड। ठीक है, तो तहसीन बोलता है कब आना है, बोले शाम का बर्थडे, कब का बर्थडे है, तो तहसीन तुरंत क्या बोलता है, तहसीन तुरंत किसको फोन करता है, मेस वाले को, वो क्या बोलता है, पोस्टपोन क्या, बस संडे को नहीं मिलेगी उसको, लेकिन भैया मेरा कल का डब्बा कैंसिल, कल का क्या डब्बा कैंसिल, ये सुनो, रोजो क्या थोड़ा, रोजो क्या थोड़ा, जाओ जल्दी जा, तुम भी जा, उसके बाद एक एक आदमी करके आते रहो। ठीक है, तो गर्दी नहीं हो जाए, ठीक से आ गए। ठीक है, तो उसने क्या बोला, कल का सर मेरा क्या डब्बा कैंसिल। ठीक है, तो बोला देखो सर कल संडे का है, चिकन है, एक बार हम कैंसिल कर दिए तो फिर हम वापस आपको ऑर्डर नहीं लेंगे। तो होता है यस इट इज 100% कंफर्म, बिकॉज आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स हाउस, इट इज आई एम गोइंग टू वेयर माय फ्रेंड्स फॉर बर्थडे पार्टी, तो मैं तो रहूंगा नहीं डिनर में, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो और तहसीन खुश हो रहा है, तहसीन क्या हो रहा है, क्यों खुश हो रहा है वो, ही हैज सेव्ड व्हाट, 50 रुपीज सेव कर लिया, है ना।
50 रुपये सेव हो गए। ये तो कहानी शुरू हुई है अभी। अब ये संडे के दिन है ना, नाश्ता भी लेट करता है, मुझे डिनर बर्थडे पार्टी में खाएंगे अच्छे से, तो नाश्ता भी स्किप करता है, लंच भी हल्का फुल्का खाता है, बस एक बिस्किट खाता है, चाय टोस्ट खाता है बस। और फिर 2 बजे फोन करता है अमान को, भाई आना किधर है, मैंने एड्रेस तो बोला नहीं। तो अमान बोलता है तेरे को आना है देहू रोड। कहाँ आना है? पुणे से 40 किलोमीटर दूर। कितना दूर? किधर आना है तेरे को? 40 किलोमीटर दूर। कितना डिस्टेंस? लेट्स से 50 किलोमीटर दूर। कितना दूर? 50 किलोमीटर दूर पुणे से। मेरा उधर फार्म हाउस पे बर्थडे कर रहे हैं हम। क्या बोलता हो? मेरा फार्म हाउस है, वहां पर बर्थडे कर रहे हैं। तो कितना किलोमीटर दूर है हॉस्टल से? हाँ भाई। और आना भी कितना होगा फिर? 50। ठीक है। अभी ये उसने जाते हुए खर्चा किया 50 रुपए। कितना खर्चा किया टिकट पे? कितने का टिकट लिया इसने? तो आने का कितने का टिकट लिया? ठीक है। तो कितने खर्चा हो गए? 100 रुपए। और बचे कितने? सेव कितने किए? -50 तो 50 रुपए बचाने के चक्कर में 100 रुपए। 50 और वहां पर जब गए तो वहां पर खाने को मिला वेज। क्या खाने मिला? हमारे बोलता है हमारे इधर बर्थडे में वेज बनाते हैं। हमारे इधर बर्थडे में क्या बनाते हैं? वेज बनाते हैं हमारे इधर। हमारे दादी ने बोला हुआ है बर्थडे के दिन वेज बनाने का। तो दाल चावल खा के आ गया। क्या खा के आ गया ये? दाल चावल खा के आ गया। तो क्या किया इसने? घाटे का सौदा है कि नफे का सौदा किया है इसने? हाँ, क्यों? घाटे का सोना। तो कैसे घाटा कैसे हो गया? जाने को लगा प्लस वेज खाया। हाँ, तो जितना सेव किया उससे डबल तो स्पेंड कर दिया। जितना सेव किया उससे डबल तो। समझो आपको कहां से फोन आता है कि भाई आपने जो लॉटरी का टिकट भरे थे आपका लॉटरी लग गई। आप बहुत खुश होते हैं। आप 100 रुपए लेके टैक्सी करके जाते उधर, और 100 रुपए से टैक्सी करके घर पे आते, और आपको लॉटरी में इनाम मिलता है 100 रुपए का। क्या मिलता है इनाम? तो फिर इज इट वर्थ इट? क्योंकि जितना टाइम में जाने आने में लगा रहा उससे कम का तो पूरा प्राइस है। तो जितना मैंने जाने आने में खर्चा किया 100 रुपए, उतने तो मैं घर पे बैठे चिकन खा लेना 50 रुपए की। वही खाने में इसे कुछ मिला नहीं है क्या? नहीं। तो वही लॉजिक इनलाइन फंक्शन का है। किसका फंक्शन का लॉजिक है? देखो तुमको मैं दिखाता हूँ अभी तुमको मैं दिखाता हूँ कोड करके। देखो एरिया ऑफ सर्कल का कोड बोलो भाई। तो मैंने बनाया है क्लास सर्कल। क्या बनाया मैंने? सब लोग है क्या जगह पे? हेलो। तो ये फ्लोट एरिया फंक्शन है। ये क्या कर रहा है? जो भी हम उसको रेडियस पास करेंगे, क्या पास करेंगे? क्या करेगा कन्वर्ट उसको वो? यस और नो? क्या कर रहा है ये फंक्शन? जो भी आप उसको रेडियस दे रहे हैं क्या कर रहा है उसको? अरे जो भी आप रेडियस पास करेंगे वो क्या डन करेगा आपको, है ना? और अगर मेरे को करना है पेरीमीटर, क्या करना है? अगर मैं उसको रेडियस पास करता हूं तो मुझे क्या डन करेगा? 2 पाई, है ना? यस और नो? ओके। अब मैं वॉइड मेन में गया। क्या गया? अब मुझे ये फंक्शन कॉल करना है। तो फर्स्ट मुझे क्या लगेगा? मुझे ये फंक्शन कॉल करना है एरिया और पेरीमीटर। तो मुझे क्या चाहिए? हाँ, पेरीमीटर और नाम चाहिए, रेडियस चाहिए। और क्या चाहिए? यस शफीक, इफ आई हैव टू कॉल द फंक्शन ऑफ
area, if I have to call the area and perimeter function, what do I need? Who all are there online? Radius, sir. Aman तो इधर है, महक है, but she will not speak up. If I want this to call the area and the perimeter function, what do I need first? Prototype. No. Circle, area. नहीं। देखो हम क्लास क्यों बनाते हैं? क्लास के नीचे सब आता ना फंक्शन। क्लास का बनाने का रीजन क्या है? गोल्डन क्वेश्चन क्या है? To create object. तो अपन ने सिर्फ क्लास बना के छोड़ दी, इसको ऑब्जेक्ट बनाया क्या अपन ने? नहीं बनाया ना? No, sir. तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया? C1. Now why do we create object? Why do we create object? To invoke a function. To invoke function of the class. तो C1 से क्या कॉल करूंगा मैं? Area. और उसको क्या पास करूं? एरिया को क्या चाहिए? आज आर्गुमेंट क्या चाहिए एरिया को? तो मैं उसको एक इंटीजर वैल्यू पास कर दूं। What will it return me? The radius. So radius of circle, area of circle with radius 5 is 78.5. How much? 78. So it will tell me that I will display over here. So that I will take in a float variable, or I will just directly display them. Yes or no? And now if I, how do I call perimeter now? और क्या पास किया? उसको मैंने 10 पास कर दिया। तो 10 का पेरीमीटर का क्या रहेगा? तो 20 into 3.14, that is 62.8 है क्या? नहीं, रेडियस 10 दिया है क्या? तो 10 2 इंटू 10 कितना होता? 20, और 20 इंटू 3.14 कितना होता? हाँ तो 8 डाला ना मैंने 10। अरे भाई R कितना है? R 10 है ना? सर तो रेडियस तो 2 इंटू 10 बोलो तो 20 हो गया ना? 20 इंटू 3.14 कितना हो गया? 62.8। क्या बेकी की बातें कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन है। कौन सी पढ़ा तूने फिजिक्स में? मल्टीप्लिकेशन रेडियस कितना दिया सर? 10 दिया ना। पेरीमीटर फंक्शन देखना इधर। अच्छा इसके लिए 10 पेरीमीटर कॉल करते हो क्या पास किया? 10 किसमें आ गया? R में। तो 2 इंटू 10 कितना होता? 20 इंटू 3.4 कितना होता? 62.8। तो डियर टोल्ड में भी व्हाट? 78.5, and here it will display me what? 62.8, yes, approximate. Yes, no, maybe. अब देखो, जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करते, जब भी फंक्शन लाइन नंबर 17 पे क्या हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? फंक्शन क्या हो रहा है? Function call. तो फंक्शन कॉल जब होता तो क्या होता है? उस फंक्शन में कोड ट्रांसफर हो जाता है। कंट्रोल ट्रांसफर्स टू द फंक्शन, है ना? याद है अपन ने किए थे ब्राजील अर्जेंटीना वाला प्रोग्राम? आई एम इन ब्राजील, आई एम इन अर्जेंटीना, याद है क्या? नहीं? तो जहां से ही जैसे ही ब्राजील कॉल हुआ तो क्या होता है? मेन विल गो टू स्लीप एंड कंट्रोल विल गो टू ब्राजील, है ना? एंड अब ब्राजील इज कॉलिंग अर्जेंटीना, तो ब्राजील विल गो टू स्लीप एंड कंट्रोल विल गो टू अर्जेंटीना। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं? लाइन नंबर 17 पे क्या कर रहे हैं अपन? एरिया कॉल कर रहे हैं। तो मेन जो फंक्शन है, मेन विल गो टू स्लीप और कंट्रोल कहाँ जाएगा? तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। क्या बोलते हैं? तो फंक्शन कॉल लेता है 1 सेकेंड लेट से। कितना लेता है? 1 सेकंड। और 1 सेकेंड लेती है कैलकुलेशन। क्या लेती है? 1 सेकेंड क्या लेती है? तो कैलकुलेट करने में 1 सेकेंड एरिया का, ठीक है? तो कैलकुलेट में कितना? और फिर आंसर रिटर्न करना है ना वापस, ताकि यहां पर डिस्प्ले हो जाए, है क्या? नहीं? तो रिटर्न के लिए 1 सेकेंड, रिटर्न के लिए 1 सेकेंड का रिटर्न, है ना?
तो जितनी देर कैलकुलेट में लग रही है उससे डबल तो किसमें लग रही है? कॉल और रिटर्न में। जितनी देर कैलकुलेशन में लग रही है उससे डबल किसमें लग रही है? कॉल और रिटर्न में। तो अकलमंदी है क्या ये? है ना? एक्स्ट्रा टाइम किसमें फेच हो रहा है? एक्स्ट्रा टाइम किसमें वेस्ट हो रहा है? कॉल रिटर्न में ना। कि खाना तो फ्री है पर जाना आना ही महंगा पड़ रहा है। तो कॉल और रिटर्न को टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे फंक्शन जो छोटे रहते हैं, कौन रहते हैं? अबे कितने लाइन का कोड है? एक लाइन। ये फंक्शन कितने लाइन का कोड है? तो ऐसे छोटे फंक्शन, देखो अगर मुझे लॉटरी वाला फोन करके बोले मैं 100 रुपए का कार लेके जाऊं, 100 रुपए की कार लेके आऊं, इतना खर्चा किया और मेरी लॉटरी निकली है 5 लाख रुपए की, तो वर्थ है। तो अगर मैं जाऊं 1 सेकंड में, आऊं 1 सेकंड में, और कैलकुलेट को लगते हैं 15 सेकंड, यानी बड़ा प्रोग्राम है। कोई क्या है? एक फंक्शन जो है वो बड़ा है, बड़ा फंक्शन है, तो क्या बोलेंगे अपन? वर्थ है भाई, चलो ठीक है, इतना खर्चा किया तो वर्थ है, बड़ा प्रोग्राम, बड़ा फंक्शन लिखे अपन ने। पर यहाँ पर फंक्शन एक ही लाइन का है ना, तो उसमें इतना टाइम क्यों खर्चा करने का? तो मैं क्या कर सकता? कॉल और रिटर्न का टाइम सेव कर सकता। क्या कर सकता मैं? कॉल रिटर्न का टाइम। तो मैं बोलूंगा अमान मेरा खाना तो है ना कल क्लास में लेके आ जा। कल मैं हॉस्टल में, मेरे को अलाउ नहीं करते बाहर निकलने को, तो मैं कल खा लूंगा, तू है ना तेरा पार्सल लेके जा, मैं कल खा लूंगा। तो क्या करूंगा मैं? घर बैठे बैठे अपना खाना मंगा लूंगा, तो मैं जाना और आने का टाइम बच जाता और मेरा खाना भी आ जाता है ना। तो मैं किस पे सेव कर सकता? कॉल का और सेव कर सकता। कैसे? फंक्शन को इनलाइन बना के। क्या बना के? तो क्या लिखने का उसके आगे? क्या लिखने का उसके आगे? हाँ आ रहा हूँ। तो फंक्शन के आगे क्या लिखने का? तो इनलाइन फंक्शन बन गया तो क्या हो जाता फिर? कॉल रिटर्न का टाइम सेव होता। और कौन से फंक्शन को बनाने का इनलाइन? छोटे फंक्शन। किसको बनाने का? बड़े फंक्शन को हम इनलाइन नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? और जो फंक्शन हम क्लास के अंदर लिखते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वो इनलाइन है। बाय डिफॉल्ट वो क्या है? बाय डिफॉल्ट वो क्या है? इसके लिए क्लास के अंदर बड़े फंक्शन नहीं लिख सकते। इसके लिए क्लास के अंदर के फंक्शन फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं। क्या होते हैं? फास्टर एग्जीक्यूट। समझ में आ रहा है? तो व्हाट आर इनलाइन फंक्शंस? व्हाट आर इनलाइन फंक्शन नाउ? तो स्मॉल फंक्शंस। क्या? स्मॉल फंक्शंस which do not have any lengthy code, or if while loop, ठीक है, it removes the time of what? Call and return. It makes the program execute faster. How does it make the program execute faster? Program execute faster was का मतलब कैसे? How do you know that? तो फंक्शन फास्ट कैसे हो गया इनलाइन? क्या ऐसी क्या चीज ऐड हो गई कि वो फास्ट हो गया? जो क्लास के अंदर ऐड होगा। और कॉल और रिटर्न नहीं होगा अभी। क्या नहीं होगा? और रिटर्न। तो वी मेक द फंक्शन इनलाइन बाय एडिंग विच कीवर्ड? इनलाइन in two ways. In how many ways we have? In two ways. पहला वे क्या है? एड विच कीवर्ड? और सेकंड वे क्या है? राइट द फंक्शन बॉडी इन क्लास। ठीक है? तो ऐसे बोलते हैं। इसके लिए हम लोग इनलाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब अगर मुझे इनलाइन कीवर्ड करना होता इनको, तो क्या करता मैं? बाहर लेता, क्या बोलता, इनको यहां पेस्ट करता मैं, क्लास के अंदर सिर्फ क्या लेता? क्लास में सिर्फ क्या लेता? ओनली
बाय डिफॉल्ट ये क्या है, फ्लोट और पेरीमीटर एरिया क्या है, ये प्राइवेट है पब्लिक है, प्राइवेट ये प्राइवेट है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक फंक्शन ना पब्लिक करना पड़ेगा उनको। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, फ्लोट किस कौन से क्लास का है और 4 बिंदु, ठीक है। अब मुझे इधर इनलाइन लिखना पड़ेगा, है ना, यस और नो, समझ रहा है, क्योंकि मैं बॉडी कहाँ लिख रहा हूँ, क्लास के बाहर। अगर मैं अंदर लिख दूँ तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इनलाइन बन जाता, तो अपने को लिखने की भी जरूरत नहीं है अंदर इनलाइन कीवर्ड। यस और नो, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया दो फंक्शन के टाइप्स कैसे है, समझ में आया इनलाइन फंक्शन क्या है, ऑल अंडरस्टूड। और ये उसका थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स है, डेफिनेशन।